नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 12वीं का आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग सेकंड जो आपका पेपर होने वाला है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न यानी उसका पेपर जो कि आपके 14 दिसंबर को होने वाला है उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। और विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में से आपके 70% से लेकर 80% सीधे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एकदम आपके लिए रियल पेपर साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को पूरा अंत तक देखिएगा, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक भी कीजिएगा। बड़े ही मेहनत के साथ में मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। पहला प्रश्न देखिए, इसरो की स्थापना कब हुई? 1962, 1969, 1972, 1975। तो विद्यार्थियों, इसरो की स्थापना है 1969 को हुई थी। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? 1975 को। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस संविधान संशोधन अधिनियम से है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा संविधान के 52वें संशोधन में दल बदल के बारे में संशोधन किया गया था जो कि 1985 में आया था। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32। तो इसमें आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, निम्न में से किस कार्यक्रम को निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है? तो इसमें रहेगा IRDP, ठीक है ना। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ? मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ ये आपको बताना है। 2005, 2006, 2009, 2015। तो इसका 2015 हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ विद्यार्थी, 2015 है या फिर 2000 आपके 6 है, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। तो इस प्रश्न को अपने हिसाब से आप कर लीजिए। बाकी अगला प्रश्न है, विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के दौरान पहला भूमिदान किस राज्य में प्राप्त हुआ? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला है, बाडूंग सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये हुआ था 1955 को। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य पाक किन देशों को पृथक करता है? तो ये अपने भारत और श्रीलंका, ठीक है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है रिक्त स्थान से संबंधित, जिसमें 11वां है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया ये आपको बताना है। 12वां प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में कच्छ द्वीप टापू देशों के मध्य विवाद का मुद्दा है, कौन कौन से देशों के मध्य विवाद का मुद्दा है वो आपको बताना है, भारत और पाकिस्तान। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार खाली जगह ने किया। 15वां प्रश्न है, बांग्लादेश सन को अस्तित्व में आया, कब आया था? 1971 को, ठीक है। 1971 इसमें आप लिखोगे 1971। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस को मनाया जाता है। तो कारगिल विजय कब हुई थी? 1999 में हुई थी। तो विजय दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, किसके? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार से क्या तात्पर्य है? तो व्यक्ति को सरकारी योजनाओं की सूचना प्राप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सूचना के अधिकार ये एक कानून है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर GST क्या है? GST के ऊपर आपको बताना है। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए, यानी गरीबी रेखा के अंतर्गत कौन आते हैं उनको आप परिभाषा लिखनी है।
21वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। तो ये आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या तात्पर्य है? तो वीडियो के द्वारा, वीसी के द्वारा मीटिंग लेना या फिर कोई वार्तालाप करना, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। विशेष तौर पे जो सरकारी कार्यालय या फिर कोई जो संगठन है वो वीसी करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको बताना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। 24वां प्रश्न है, शिमला समझौता कब और किन के मध्य में हुआ था? शिमला समझौता। 25वां प्रश्न है, उदारीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? ये सारे प्रश्न आपको याद करने हैं। प्रश्न 26 है, पोखरण सेकंड से क्या अभिप्राय है? ठीक है। फिर उसके बाद में 27वां प्रश्न है, गुजराल सिद्धांत क्या है? 28वां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्न, इसमें 29वां प्रश्न है, पाक अधिकृत कश्मीर से क्या तात्पर्य है? कश्मीर का वह भाग जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला है, मोतियों की माला नीति से क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 31 है, भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्य बताइए। प्रश्न संख्या 32 है, स्वच्छ भारत मिशन से क्या तात्पर्य है? प्रश्न संख्या 33 है, ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है, यानी ई गवर्नेंस किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 34 है, अमूल क्या है? प्रश्न संख्या 35, काका कालेलकर आयोग कब बना? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। मैं बिल्कुल श्योर हूँ विद्यार्थियों 70% आपके इन्हीं पेपर में से प्रश्न आएंगे। 36वां प्रश्न है, आधार कार्ड के 2 लाभ बताने हैं। 37वां प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP का उद्देश्य क्या था? 38वां प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। 39वां प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। फिर उसके बाद में अगला है, कावेरी नदी जल विवाद पर टिप्पणी लिखनी है। 41वां प्रश्न है, पूर्व की ओर देखो नीति से आप क्या समझते हैं? 42वां प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी योजना के बारे में बताइए। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न हैं वो आपके निबंधात्मक प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, बड़े बड़े उत्तर आपको इसमें देने हैं। तो इसमें देखिए 43वां प्रश्न है, 10 सेक्स पर टिप्पणी लिखनी है, अथवा में रहेगा भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी। 44वां प्रश्न है, दलाई लामा को भारत में राजनीतिक शरण पर चीनी प्रतिक्रिया क्या रही, वो आपको बताना है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, सन 1962 में भारत चीन युद्ध पर टिप्पणी लिखनी है। 45वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट करना है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, भारत श्रीलंका संबंधों को स्पष्ट कीजिए, भारत और श्रीलंका के संबंध कैसे हैं। अब जो प्रश्न है ये आपके निबंधात्मक प्रश्न है, 46वां और 47वां 6 नंबर का। भारत में निर्धनता को दूर करने की सरकारी प्रयासों का वर्णन करना है, या फिर बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, इस कथन की व्याख्या करनी है। और अंतिम प्रश्न है, भारत में भूमि सुधारों हेतु उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए भू सुधारों की प्रगति का मूल्यांकन कीजिए। अथवा ऑप्शन मिल जाएगा, उदारीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए 1991 की नई नीति के उद्देश्य हैं वो आपको बताने हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये कक्षा 12वीं के आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 का पेपर था। पूरे आपके लगभग 50 प्रश्न के आसपास में आने वाले हैं और आपका पेपर है वो 70 नंबर का रहेगा। तो विद्यार्थियों अच्छे से तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल अब 1 दिन का समय रहा है, तो ऐसे में आपको अच्छी सी तैयारी करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।